हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड ऐसी मेरी आशा है अच्छे रहें। आप सबका हमारे चैनल एक्सपर्ट ओपिनियन पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे वायगोत्स्की का सिद्धांत। ये वायगोत्स्की का सिद्धांत है, सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत कह सकते हैं इसे। और आज इसके बारे में एक बेहतर डिस्कशन करेंगे। बहुत अच्छी सी चीज़ें आपको ऐसे क्लियर हो जाएंगी कि आपको दोबारा वायगोत्स्की पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा मैं प्रयास करूंगी एक बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से डिस्कशन करें। आप पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए सेशन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि यदि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ना किया हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। उस पर आपको पर डे की प्रतिदिन जितनी भी वीडियोज सेशंस होते हैं हमारे चैनल पर, उसके सबके PDF आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। मोस्टली आपको करंट अफेयर का PDF वहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसके लिए आपका करंट अफेयर रेडी होता रहेगा और बहुत अच्छे तरीके से आप अचीवमेंट करेंगे। और इससे पहले हमने डिस्कस किया था कुछ थीम्स के बारे में, EVS की कुछ थीम्स के बारे में डिस्कस किया था, हिंदी की प्रमुख बोलियों के बारे में, बाल विकास के सिद्धांत और भी कई सिद्धांत, मास्लो का सिद्धांत जिसमें आवश्यकता का 5 आवश्यकता का सिद्धांत था, वो था पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत। इन सब के बारे में डिस्कस किया था। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इन्हें देख सकते हैं। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर हर रोज की तरह राधे राधे, सभी बोलेंगे राधे राधे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज हम चर्चा करेंगे किसके बारे में, वायगोत्स्की के सिद्धांत के बारे में। और वायगोत्स्की जो थे ये कहाँ के थे, रशियन थे, रूस के रहने वाले थे। और इनकी जो थ्योरी है इसको कॉग्निटिव थ्योरी है ये इनकी, क्योंकि संज्ञानात्मक थ्योरी है, संज्ञानात्मक मानसिक सोच से रिलेटेड है, तो इसको ये कॉग्निटिव थ्योरी है। और ये रशियन थे। इनका जो सिद्धांत है वो सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत है। कैसा सिद्धांत है, सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। और इनके जो सिद्धांत है इनको अन्य नाम से भी जानते हैं। ये कुछ इसके अन्य नाम है इस सिद्धांत के, जिनके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। सामाजिक संरचना का सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत, और ज्यादा ज्ञानी दूसरा MKO इसको बोल सकते हैं, संभावित विकास का सिद्धांत, ZPD एंड ढांचा मचान निर्माण स्कैफोल्डिंग। ठीक, इस सिद्धांत में वायगोत्स्की ने कहा है कि जो बच्चे हैं वो क्या है, समाज के द्वारा अंतःक्रिया करके सीखते हैं। समाज के साथ, अपने से बड़ों के साथ में अंतःक्रिया करके सीखते हैं। जब बड़ों के साथ वो क्रियाएं करते हैं, अपने समूह में क्रियाएं करते हैं, सक्रिय रूप से भागीदार जब बनते हैं उस चीज के, तो उससे बहुत अच्छे इफेक्टिव वे में ये सीखते हैं। वायगोत्स्की ने कहा है कि बच्चे के विकास में जो है समाज की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या है, समाज की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है बच्चे के विकास में। यदि बच्चे का विकास अच्छा करना है तो उसे सामाजिक परिवेश अच्छा दिया जाए और समाज में इन्वॉल्व किया जाए चीज़ों के साथ, बड़ों के साथ उसको इंटरफेस करेगा। जब एक दूसरे के साथ में वार्तालाप करेगा, बड़ों से मिलेगा जुलेगा, या बराबर के समूह में भी यदि वह क्रिया करेगा सक्रिय रूप से, तो बेहतर तरीके से क्या करेगा, वो ज्ञान का अर्जन करेगा, अधिगम बेहतर तरीके से होगा, चीज़ों को बेहतर तरीके से सीखेगा। यहाँ तक हमने ये जाना। आगे देखिए ये कुछ नोट्स हैं, लेकिन इससे पहले हम ये जानेंगे कि जो वायगोत्स्की है इनके सिद्धांत की मेन बातें क्या है और एग्जाम में क्या पूछा जाता है। सबसे बड़ी बात है एग्जाम में क्या पूछा जाता है, किस तरीके से क्वेश्चन आता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सीधी एक बात ये याद रखेंगे आप कि इनके सिद्धांत को किन किन नामों से जाना जाता है। सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, क्योंकि इन्होंने कहा है कि जो बच्चा है वो समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है। ठीक, सामाजिक संरचना का सिद्धांत कॉग्निटिव थ्योरी है ये। जब समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखेगा, सामाजिक संरचना के साथ सीखेगा, तो क्या है, बच्चे के अधिगम में, रचना में, उसके ज्ञान में वृद्धि होगी समाज के साथ इन्वॉल्व होकर। यानी मीन्स सभी बातों का कुल मिलाकर के सभी बातों का एक ही मतलब निकलता है। इन सिद्धांत के जितने भी नाम है इन सब का एक ही मीन्स है कि बच्चा समाज के साथ अंतःक्रिया करके ही सीखता है। किसके अनुसार, वायगोत्स्की के अनुसार। ये मत कर देना कि क्वेश्चन में पूछ लिया जाए आपसे कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चा कैसे सीखता है, तो उसमें कर आओ कि सामाजिक, मैम ने तो पढ़ाया था कि समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है। लेकिन चीजें अगर आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ बात किसकी हो रही है, वायगोत्स्की। यदि क्वेश्चन में आपके में पूछा जाए कि वायगोत्स्की के अनुसार बच्चा कैसे सीखता है, तभी आप करेंगे सामाजिक अंतःक्रिया। और अगर आपने यहाँ जीन पियाजे पूछ लिया और आप सामाजिक क्रिया करे आए, तो आप क्या है ना, गड़बड़ आ जाएंगे, वहां पे आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत।
इसलिए ये ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले क्या आएगी बात, वाइगोत्स्की की आएगी, और जब वाइगोत्स्की की बात आएगी तो वहाँ समाज पहले आएगा। सामाजिक बात इन्होंने पहले की है, इन्होंने किसको महत्वता दी है, समाज को महत्वता दी है। यहाँ तक ये हमने सिद्धांत समझे इनके बारे में, इनका सबका एक ही बात निकल के आई, इन सबका एक ही टोटल जब हमने किया तो निकल के ये आया कि बच्चा समाज के साथ सीखता है, तो इन्होंने समाज को क्या दिया, महत्वता दी है। समाज इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब यहाँ पर ये तीन बातें आपको दिख रही होंगी, तीन चीजें, एक MKO, एक ZPD और एक स्कैफोल्डिंग। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ज्यादातर यहीं से पूछा जाता है। यहाँ से यदि क्वेश्चन बनेगा ऊपर से, इससे ऊपर से, तो आपसे इतना ही क्वेश्चन बनेगा कि बच्चा वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा कैसे सीखता है, तो समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है, या समाज के साथ समूह में, या अपने समवयस्कों के साथ पीयर में सीखता है। किस में सीखता है, पीयर में सीखता है, जोड़े में अपने साथियों के साथ सीखता है। ठीक, अब यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट है ज्यादा ज्ञानी दूसरा MKO, संभावित विकास का सिद्धांत, संभावित विकास का क्षेत्र ZPD, ढांचा, निर्माण, मचान, स्कैफोल्डिंग। ये तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ज्यादा ज्ञानी दूसरा MKO है, मोर नॉलेजेबल अदर, M से मोर, K से नॉलेजेबल और O से अदर। ठीक, संभावित विकास का सिद्धांत ZPD, इसको कहते हैं जोन डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक, और ये है ढांचा, निर्माण और मचान, इसको क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग। ये एक ही नाम है इसके, ढांचा, मचान और निर्माण। कभी कभी पूछ लेता है कि जो ढांचा है उसमें बच्चे को कैसे कैसे क्या क्रिया कराई जाती है, कैसे सहयोग दिया जाता है, तो या फिर ये कहेगा कि ढांचा है, इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसी को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। स्कैफोल्डिंग कोई ढांचा कहते हैं, ढांचे कोई निर्माण कहते हैं, निर्माण कोई मचान कहते हैं। इतना ध्यान रखना है कि ये चारों बातें क्या है, एक ही है ये चारों बातें। तो हम समझेंगे इन तीनों चीजों के बारे में एक एग्जाम्पल के थ्रू, तो आपको बहुत जल्दी से समझ में आएगा। मान लीजिए ये कोई बच्चा है, ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, ये कुछ भी मान लो, राम है, ये कौन है, ये राम। ठीक है, अब राम क्या है, ये दायरा है जहां राम अपने आप से चीजों को कर सकता है। मान लीजिए राम से कहा गया, राम 2-3 साल से रेस की प्रैक्टिस कर रहा है। किसकी प्रैक्टिस कर रहा है, रेस की प्रैक्टिस कर रहा है, लगातार प्रैक्टिस कर रहा है। और जब लगातार प्रैक्टिस करने के बाद इसने पाया कि ये सिर्फ 20 किलोमीटर तक दौड़ सकता था। रेस कितने किलोमीटर तक लगा सकता था, 20 किलोमीटर तक, जबकि ये यहीं तक लगा सकता था 20 किलोमीटर तक, तब कि इसे जाना कहाँ तक था, यहाँ तक जाना था, यहाँ तक, है ना। ठीक, जब 20 किलोमीटर तक यहाँ तक लगाना था और इसे जाना था 30 किलोमीटर तक, लेकिन ये बहुत कोशिशें करने के बाद भी यहीं रह गया। कहाँ रह गया, यहीं 20 किलोमीटर पर। ठीक है, प्रयास इसने खूब किया अपनी तरफ से, लेकिन क्या हुआ कि ये 20 किलोमीटर तक ही रह गया। इसका यहीं पर क्या हो गई, इसकी सीमा हो गई। इससे आगे इसने खूब प्रयास किया लेकिन बढ़ नहीं पाया। ठीक, इसके बाद में जब ये बढ़ नहीं पाया तो इसके पास कौन आते हैं, मिस्टर MKO आते हैं। कौन आते हैं, मिस्टर MKO। कोई व्यक्ति हो सकता है बाहर का, और व्यक्ति भी कैसा होना चाहिए, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि जिसको वो ज्ञान देने जा रहा है, जो व्यक्ति है, जो बच्चा है, वो किससे सीखेगा, हमेशा मोर नॉलेजेबल अदर से सीखेगा, जिसे उस फील्ड में उससे ज्यादा ज्ञान होगा। तो ये क्या है ना, इसके लिए कहते हैं कि जैसे मैं कहता हूँ उस तरीके से तुम प्रैक्टिस करो, उस तरीके से अभ्यास करो, तो तुम यहाँ तक पहुंच जाओगे। ठीक, अपने आप से कितना आया, 20 किलोमीटर। और जब मोर नॉलेजेबल अदर ने इसकी क्या है, इसको सुझाव दिया, इसका मार्गदर्शन किया, तो ये कहाँ तक आ गया, यहाँ तक, 30 किलोमीटर तक। ठीक, 30 किलोमीटर तक आ गया। तो जो यहाँ तक आया और यहाँ तक आने का जो बीच का ये दायरा है, क्या है, ये दायरा क्या कहलाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यानी कि जो बच्चा खुद कर सकता है वहां से लेकर, और जैसे जो उसको मोर नॉलेजेबल अदर ने जो मार्गदर्शन किया उसका वहां तक जो वो पहुंचा, उसके बीच में जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा, जोन प्रॉक्सिमल ऑफ डेवलपमेंट। ठीक, जैसे मान लीजिए पहले कितना पहुंचा था, 20 किलोमीटर, और मोर नॉलेजेबल अदर ने जब इसको मार्गदर्शन किया तो कितना पहुंच गया, 30 किलोमीटर। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 30 - 20 बराबर 10 किलोमीटर। तो जो 10 किलोमीटर का डिफरेंस है, ये दायरा है, ये जो गैप है, इसी को कहते हैं ZPD। क्या कहते हैं, इसी को ZPD। ठीक, समझ में आया। तो और देखिए, जब ये दो बातें खत्म हो गई, ZPD क्या है, गैप है, दायरा है। कौन सा दायरा, जो बच्चा खुद कर सकता है वहां से लेकर, और जो उसका मार्गदर्शन MKO द्वारा कराया गया, उसके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, ZPD है। ठीक, एंड आएंगे यहाँ पर ढांचा, निर्माण और मचान, स्कैफोल्डिंग। यानी कि
स्कैप फोल्डिंग क्या है? स्कैप फोल्डिंग है एक सही समय पर सही इंसान के द्वारा और सही मात्रा में दी गई सहायता या हेल्प। और वो कैसी होनी चाहिए? लेकिन अस्थायी होनी चाहिए, स्थायी ना। जैसे कोई बच्चा है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई बच्चा है और वो साइकिल चलाना, शुरू में साइकिल चलाना सीखता है। ये वैसे बहुत फेमस सा एग्जाम्पल है, लेकिन इससे बहुत अच्छे से और जल्दी से समझ में आ जाता है। कोई बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है या बाइक चलाना सीख रहा है, पहले साइकिल ही सीखेगा, बाइक तो बाद में सीखेगा। तो साइकिल चलाना सीख रहा है वो, तो बच्चे को बिल्कुल साइकिल चलाना नहीं आता, तो उसको शुरू में कोई उस बच्चे से जो बड़ा होगा, कौन मोर नॉलेजेबल जो अदर होगा, जो उस बच्चे से उस फील्ड में ज़्यादा जानता होगा या फिर जिसे पहले से साइकिल चलाने का ज्ञान होगा, वो क्या करेगा कि बच्चे की हेल्प करेगा। क्या करेगा? हेल्प, सहायता। और कैसी होगी? वो अस्थायी होगी। वो हेल्प कैसी? अस्थायी। ठीक, ये ध्यान रखना। और जब वो सहायता करेगा, जैसे बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है तो पीछे से उसको सपोर्ट नहीं किया जाता, सहारा दिया जाता है ना, सहायता की जाती है शुरुआती। लेकिन जैसे ही वो साइकिल चलाना सीख जाता है तो क्या होता है कि हम पीछे से जो सहारा सपोर्ट दे रहे होते हैं, जो मोर नॉलेजेबल अदर होता है, वो जो सहारा दे रहा होता है, तो वो सहारे को छोड़ देता है और बच्चा खुद से साइकिल चलाना सीख जाता है। यानी कि ये शुरुआती हेल्प होती है और अस्थायी हेल्प होती है, स्कैप फोल्डिंग। यदि क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि बच्चा किसी क्वेश्चन को कर नहीं पा रहा था और उसे शुरुआती जो हेल्प दी गई, अस्थायी हेल्प दी गई, वो क्या है, तो आप क्या करके आएंगे? ढांचा, निर्माण या मचान। यानी कि जब ढांचे का निर्माण कर रहे हैं उसके बाद तो बच्चा खुद कर लेगा, बस उसे बेस चाहिए, आधार चाहिए। यदि आधार मिल गया तो नींव अपने आप लगा लेगा। ठीक, तो ये क्या है? स्कैप फोल्डिंग है। ओके, आपको समझ आया होगा। MKO मतलब ज्यादा ज्ञानी। दूसरा कौन है? मोर नॉलेजेबल अदर, जो किसी को सिखाने जा रहे हैं उस फील्ड में उससे ज्यादा ज्ञान हो, समझ हो। बच्चे को यदि कुछ सिखा रहे हैं तो उससे ज्यादा उस फील्ड में ज्ञान रखता हो। ठीक, संभावित विकास का क्षेत्र क्या है? ZPD, जो बच्चा खुद कर सकता है और जो MKO द्वारा उसे हेल्प मिली, इस व्यक्ति के द्वारा, जो बाहर का व्यक्ति है, समाज का व्यक्ति, इसके द्वारा जो हेल्प मिली, इसके बीच का जो दायरा है, इसके बीच का जो गैप है, वो क्या है? ZPD है। ठीक, ढांचा, निर्माण, मचान आप समझ गए होंगे कि शुरुआती हेल्प, अस्थायी हेल्प, सही समय पर सही व्यक्ति के द्वारा और सही मात्रा में दी गई हेल्प, सही व्यक्ति के द्वारा दी जानी चाहिए और सही मात्रा में भी दी जानी चाहिए और सही समय पर दी जानी चाहिए। और ये क्या है? जैसे देखिए, इसको एक एग्जांपल के थ्रू और समझाती हूँ मैं आपको ZPD को। जैसे कोई बच्चा है, उसने खिलौने को तोड़ लिया, खिलौने के पार्ट्स को अलग अलग कर लिया, तोड़ने का मतलब है पार्ट्स को उसके अलग अलग कर लिया। फिर उसके बाद वो क्या करता है? उनको जोड़ने लग जाता है कि मैंने इसको यहाँ से अलग किया था, ऐसे जोड़ लेता हूँ, ऐसे जोड़ लेता हूँ, ऐसे जोड़ लेता हूँ। ऐसे बच्चे करते हैं ऐसी एक्टिविटीज बचपन में, हमने भी की होंगी। तो जैसे ही वो पार्ट्स को जोड़ने लग जाता है तो फिर क्या होता है? सारे पार्ट्स जोड़ लेता है, लेकिन एक पैर जो होता है वो उसको लगा नहीं पाता, वो भूल जाता है कि इसे कैसे करूँ, या फिर उससे हो नहीं पाता, वो पैर लग नहीं पाता उस खिलौने का। ठीक है, तो फिर उससे बड़ा जो कोई होगा जिससे वो हेल्प मांगेगा। और ये क्या है? ZPD है, क्योंकि बहुत कोशिशें करने के बाद भी बच्चा खुद से उस काम को कर नहीं पा रहा है। उसने बहुत प्रयास किया लेकिन कर नहीं पा रहा है, तो उसको फिर क्या होता है? कोई बड़ा आता है, उससे बड़ा जो उसे लगा सके वो उसे लगा देता है। तो उसके बीच का जो दायरा, जो बच्चे ने खुद किया वहां से लेकर और जो हेल्प के द्वारा कराया गया वहां तक का जो दायरा है, जो गैप है, वो क्या है? समीपस्थ संभावित विकास का क्षेत्र या समीपस्थ विकास का क्षेत्र भी कहते हैं इसको, या इस सिद्धांत को इस नाम से भी जाना जाता है, संभावित विकास का क्षेत्र या संभावित विकास का सिद्धांत या समीपस्थ विकास का सिद्धांत। हिंदी में आपको कंफ्यूज कर देगा सीटेट, हिंदी में आपको कंफ्यूज कर देगा सीटेट हो या यूपीटेट, तो आप याद रखेंगे इंग्लिश में इसका नाम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। एंड ये भी आपको बहुत कंफ्यूज करेगा, कभी मचान दे देगा, कभी निर्माण दे देगा, कभी ढांचा दे देगा, कभी कुछ दे देगा। तो आपको याद रखना है क्या? स्कैप फोल्डिंग। ज्यादा ज्ञानी, दूसरा मोर नॉलेजेबल अदर, ये भी आपको ध्यान रखना है इंग्लिश में। यदि आप इंग्लिश में याद रखेंगे तो आप गड़बड़ाएंगे नहीं। ठीक, यहाँ पर कुछ नोट्स में लिखा हुआ है, वाइगोत्स्की के अनुसार ये क्या कहते हैं, आगे थोड़ा सा जानेंगे। बच्चे अपने समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया से सीखते हैं। वही बात है, मैंने कहा था, ये अपने पेयर में, अपने समूह में, अपने सहपाठियों के साथ, अपने बराबर के लोगों के साथ या समाज में क्या सीखते हैं? ये बेहतर तरीके से अपने समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं एक दूसरे के साथ में। ठीक, दूसरी कोटेशन है इनकी, उन्होंने कहा विकास सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम है। जो विकास है वो किसका परिणाम है? सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम है। समाज के साथ अंतःक्रिया करके बच्चे का क्या होता है?
बच्चे का विकास होता है। ठीक, एंड भाषा विचार से पहले है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। सारा कुछ ही इम्पोर्टेंट है लेकिन भाषा विचार से पहले सीटेट इस क्वेश्चन को छोड़ता नहीं है, उसका फेवरेट है ये क्वेश्चन। ये समझ लीजिए कि पूछेगा कि किसके अनुसार भाषा विचार से पहले है, तो वाइगोत्स्की आएगा, या फिर ये पूछ लेगा कि वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा क्या है, तो भाषा सबसे पहले आएगी वाइगोत्स्की के अनुसार, विचार बाद में आएगा। ये कहते हैं कि भाषा सबसे पहले आती है बच्चे के अंदर, तब विचार आते हैं। यदि भाषा ना होगी तो विचारों को व्यक्त नहीं कर पाएगा। ठीक, तो भाषा विचार से क्या है पहले। और आपको मैं बता दूं कि वाइगोत्स्की और जीन पियाजे के मध्य अंतर की यदि बात आए तो क्वेश्चन अंतर से पूछ लेता है। वैसे अगर मैं उसकी जीन पियाजे के बारे में आपसे ज्यादा डिस्कस करूंगी तो ये मिक्सअप हो जाएगा आपका। थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा, कि जो जीन पियाजे हैं, कौन, जीन पियाजे, और ये इधर वाइगोत्स्की। तो ये वाइगोत्स्की कहते हैं कि जो विकास है वो सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम है, और जीन पियाजे कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को। विकास क्या है, बच्चा खुद सीखता है, क्रिया करके, एक्टिविटी करके खुद से सीखता है, वो खुद एक नन्हा वैज्ञानिक है बच्चा। ठीक, फिर इधर वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा पहले आती है, विचार बाद में आते हैं। फिर जीन पियाजे इनके सिद्धांत को फिर नकार देते हैं कि नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को। ये कहते हैं कि विचार पहले आता है, क्या, विचार पहले आएगा और भाषा बाद में आएगी। ये कहते हैं यदि विचार नहीं होगा, बच्चे के मन में विचार ही नहीं आएगा, तो फिर भाषा का क्या फायदा। भाषा होने पर भी यदि विचार नहीं तो कैसे व्यक्त करेगा। लेकिन ये कहते हैं यदि विचार होंगे उसके बाद भी यदि भाषा नहीं होगी, बच्चे का भाषा विकास नहीं होगा, तो वो अपने विचारों को किसके थ्रू व्यक्त करेगा। ठीक, इन दोनों में बहुत मतभेद चलता है, इसलिए इनसे क्वेश्चन बन जाता है। मैं आपको बता रही हूँ, इनके थ्रू भाषा पहले और इनके थ्रू विचार पहले। ये कहते हैं सामाजिक अंतःक्रिया है विकास का परिणाम। ये कहते हैं कि बच्चा स्वयं खुद से एक्टिविटी करके सीखता है। ठीक, एंड एक बात और है इनके बारे में कि ये कहते हैं कि बच्चा जो है समाज के साथ अंतःक्रिया करके, बड़ों के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है। और ये कहते हैं कि नहीं, बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है, एक्सप्लोर करके सीखता है, खुद से सीखता है चीजों को। तो आज हमने डिस्कस किया वाइगोत्स्की के सिद्धांत के बारे में। यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।